जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। तो चलिए साथी, आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास स्टार्ट हो रही है जो केमिस्ट्री है। काफ़ी बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आई है। काफ़ी बच्चे जो है कमेंट्स कर ही रहे थे कि केमिस्ट्री में कुछ करिएगा। तो गाइस, यह आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली क्लास है जिसमें आप सभी साथियों को बता दूं, आपको लाना है 30 आउट ऑफ 30। तो चलिए देखते हैं कि कितने साथी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यह जो होगी आपकी क्लास में, आपको जितने भी 30 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तो मुझे बताना है कमेंट्स बॉक्स में आपको इतना कमेंट्स करके कि 30 में 30 कितने साथियों ने ला पाया है। अगर नहीं ला पाया होगा तो आप लोग को बेसिक वाली क्लास फिर हमारी देखना पड़ेगा। तो चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है और 10 सेकंड में आपको प्रति क्वेश्चन दूंगा। अब जो है इसमें आंसर करना है। देखिए साथियों, पहला आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विनाइल क्लोराइड, ठीक है, विनाइल क्लोराइड जो आपका एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से 1 से लेकर आपका डाइक्लोरिड एथेन बनाने का कारण क्या है। इसका रीज़न आपसे बोला गया है, देखिएगा साथियों, जो होगा Cl मतलब आपका क्लोरीन का में आपका मेसोमरिक प्रभाव या फिर द्विबंधन का प्रतिबंधित आघूर्ण या फिर होगा क्लोरीन के प्रेरण तत्व का प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो आपको नोट करना है, आपको ध्यान रखना है कि जो राइट आंसर बन जाएगा वो तो इनमें से कोई नहीं बन जाएगा। मतलब ये जो है यहाँ से कोई भी इसका रीज़न नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपने डी लगाया है तो डेफिनेटली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और काउंट करते रहना है अपने मार्क्स और आपको बताना है फिर कितने मार्क्स लाए आपने। देखिए हेक्सोन, ठीक है, क्या है आपका हेक्सोन का कौन सा युग्मक आपसे बोला है फिनिल आपका हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर समान जो है ओसाजोन देता है। तो सभी बताएंगे क्या, ग्लूकोज और आपका राइबोस, ग्लूकोज व आपका सोरबोस, या फिर होगा आपका ग्लूकोज व फ्रक्टोज, फ्रक्टोज व आपका सोरबोस होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो सारे बच्चे नोट करिएगा क्या आंसर बन जाएगा और आप लोगों ने क्या आंसर लगा पाया होगा। जैसे कि आप लोग जो है जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो अगर आपने लगाया है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, क्या होगा, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी लोगों ने सी आंसर लगाया है, तो डेफिनेटली आपका सत्य आंसर होगा। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। इसमें बोला है कि NiCl, ठीक है, क्या है, तो इसमें यह बोला गया आपको कि चुंबक आघूर्ण केवल जो है चक्रण है। तो चुंबकीय आघूर्ण बोला है, चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम लोग लगाएंगे अंडर रूट में N जो है 2, ये वाले फॉर्मूले से हम लोग लगा पाएंगे, ठीक है। संख्या कितनी दिए हैं आपको, 2 दी है, ठीक है। कितनी दी है सर जी, n का मान हमारे पास जो युग्मक बनेंगे आपके 2, ठीक है। यहाँ पर युग्मक कितने बन रहे हैं, तो युग्मक बन रहे हैं तो 2 का मान है, तो ये 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो अंडर रूट 8 जो होगा ये समथिंग कितना आएगा। अगर 9 रहता अंडर रूट में तो 3 आता, पर 3 से थोड़ा कम है, मतलब 2 पॉइंट जो है आपका 83 आंसर आ जाएगा क्या, ठीक है। देखिए कितनी संख्या है, तो देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा, 3D बनेगा, जानते हैं आप लोगों, 4S जानते हैं, तो इस तरीके से आपका बनता है ना एक बॉक्स। चलिए इस तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। क्या आंसर, बी आंसर, सी आंसर आ जाएगा। सेल अभिक्रिया के लिए EMF का मान आपको बताना है, ठीक है। सेल अभिक्रिया के लिए EMF का मान आपको बताना है। तो नोट करिएगा साथियों क्या आंसर बन जाएगा। जिन भी साथियों ने लगाया है प्लस 0.35 वोल्ट, तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। साथियों अगर ए आंसर लगाया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा और आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसे जो है कार्बन डेटिंग, निम्नलिखित में से किसे कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग पदार्थ में प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन डेटिंग, कार्बन का जो कार्बन डेटिंग होगा, क्या आंसर होगा, तो ये तो आपको जाहिर सी पता है सर जी 14। चलिए सी आपका कार्बन 14, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर 14/6, ठीक है। ये ना नोट करना आप लोग, बिल्कुल सही है। इसका क्या होता है,
जो है द्रव्यमान के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर कर लेना था आपको। सी आंसर बिल्कुल बन जाएगा। तो देखिए ये एक रिएक्शंस आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपको 4 दिया है M, उसके बाद जो है CN दिया हुआ है, ठीक है, और एक रिएक्शन किसके साथ हमने H2O के साथ, पानी के साथ क्रिया करवाई है, ऑक्सीजन के साथ, तो जो भी बनेगा, तो जो ये आपका यम दिया है ना, तो यम को बोला है कि यम का मान क्या है, तो साथियों नोट करना है M फॉर होगा आपका कॉपर। क्या होगा साथियों? कॉपर होगा, अरे गोल्ड होगा भाई साहब। क्या होगा? AU होगा आपका गोल्ड। ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट होगा क्या? बताइए, सभी साथी बता पाएंगे क्या? यही आंसर हो पाएगा। चलिए CG बताइए। आगे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, वह प्रजाति जो कि लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करती है लेकिन आपके ब्रोस्टेट अम्ल नहीं है। तो ये आपकी बूस्टर क्लास है गाइस, आपको बताना है कि आपने कितने मार्क्स को अचीव किया है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी फिर से करवाई जाएगी। देखिए लुईस अम्ल की बात करें तो लुईस अम्ल के रूप में कार्य करता है, तो ये जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बी जो होगा F3 इसका सही आंसर होगा। ओके, राइट आंसर आप सभी लोगों का। आगे बढ़े। ओके चलिए वेरी गुड, आगे चलते, ठीक है। देखिए नोट करिएगा, कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कार्बन परमाणु में जो है युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 जो है 3, 2 या फिर 4, बता पाएंगे आप लोग? चलिए, तो कार्बन परमाणु की बात कर रहे हैं तो 6 होना चाहिए, तो आपका 2 आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। कितनी होगी? अयुग्मक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी सर जी? अयुग्मित। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, कितना होगा सर जी? 2 होगा। इस तरीके से बन जाएगा भाई साहब, जरा नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 1, 2, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना पढ़ रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो क्या होगा? सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसके लिए आयनन विभव क्या होता है? न्यूनतम है। कार्बन विभव, कार्बन का जो है आयनन विभव न्यूनतम है, किसके लिए? तो क्षार धातु के लिए इसका राइट आंसर होगा। तो क्षार धातु इसका सही आंसर होगा, जो पीरियोडिक टेबल में किस में रखी है सर जी? आपके जो है पहले वाले ही ग्रुप में रखी गई है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे आते हैं, ईडा में क्या दिया है आपका? EDTA, ठीक है, EDTA दिया है भाई साहब इसने, तो ये क्या है? तो चलिए इसका फुल फॉर्म जान लेते पहले, तो नहीं तो आप तो फिर भी देखते रहेंगे कि सर क्या है, आपने बताया तो समझ में भी नहीं आया। एथिलीन आपका डाईएमीन टेट्रा एसिटिक अम्ल है। क्या है सर जी? नोट करेगा मेरे साथ, ये है आपका इथिलीन, ई फॉर इथिलीन, डी फॉर क्या है सर जी? तो आपका डाईएमीन, क्या है सर जी? डाईएमीन, टी फॉर क्या है? टेट्रा एसिटिक, टेट्रा एसिटिक, और जो है ए फॉर क्या है सर जी? तो ए फॉर अम्ल, एसिड, ठीक है। तो ये पूछा है, मैं आपसे बोला है तंतुरत है, क्या होगा भाई साहब? चलिए क्या होगा भाई साहब? तो राइट आंसर नोट करिएगा, 2 इसका बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। ओके, नोट कर लिया सभी ने? क्या हो जाएगा? 2 इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं जरा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय है? अरे भाई साहब बस हो गया, इसके बाद अब क्या ही बता पाए। तो बी और सी क्या है सर जी? जल में घुलनशील है। क्या है? जल में घुलनशील कौन सा है? बस है, और बाकी सब जो है बाकी सब वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर तो सर जी बी दिया हुआ था, तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित से दुर्बल क्षार कौन सा है? ये तो बहुत ही बड़ी बात है। पीएच स्केल हम लोग जानते हैं, 7 से कम, 7 से 4, 7 से अधिक होगा आपका क्षार और 7 से कम होगा आपका पीएच। 7 क्या होगा? उदासीन होगा। तो आपसे बोला गया है, अब आप लोग जानते हैं कि पीएच आपको पता होना चाहिए। अगर पीएच पता है तो हम लोग कोई भी आंसर कर पाएंगे। तो क्या होगा? क्लोरीन, क्लोरीन इज़ द राइट आंसर। चलिए भाई साहब यही लगा है क्या? चलिए दुर्बल क्षार कौन सा है? तो आपका क्लोरीन क्या है? दुर्बल क्षार होता है। देखिए राउल्ट का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, राउल्ट का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वाष्प दाब से, हिमांक से, क्वथनांक से, या फिर आपको परासरण दाब से।
क्या आप लोग बता पाएंगे? देखिए, राउल्ट का नियम वाष्प के आपका अपेक्षित जो है अपेक्षित आपका किससे संबंधित है? आपके वाष्प दाब से संबंधित है। किससे संबंधित सर जी? वाष्प दाब से संबंधित है। ये नोट कर लेना आप लोग। देखिए नेक्स्ट देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष, बोला गया कि किसी धातु के जो है सल्फाइड एस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। किसी धातु के सल्फाइड एस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। देखिए, आपके भर्जन से या फिर आपका बेसेमेरीकरण से या फिर आपका प्रगलन से या फिर आपका निस्तापन से, तो क्या आंसर होगा? नोट करिएगा साथियों। अगर आपने आंसर लगाया भर्जन से तो बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, भर्जन द्वारा सल्फाइड एक्स धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। चलिए, रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए। ZnS जो है अगर O2 से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा? ZnO बनाता है और आपका SO2 रिलीज करता है। ओके, रिएक्शंस बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2। तो ये रिएक्शन बैलेंस और यही होता है आपका भर्जन। ओके, चलिए आते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक रेयॉन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो रेयॉन हम लोग किसका बनाते हैं? तो सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है रेयॉन बनाने के लिए। किसका सर जी? सेलुलोज का उपयोग किया जाता है रेयॉन बनाने के लिए। और ये आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर कर पाया होगा। चलिए, AgNO3 जो है OH जलीय विलयन से क्रिया करता है एथेन, आपका इथीन या फिर आपका ब्यूटीन या फिर आपका होगा ब्यूटाइल। तो क्या आंसर बन जाएगा? साथियों, आप लोगों ने क्या आंसर लगा पाया है? क्या आपने ब्यूटाइन आंसर लगा पाया है? क्या ब्यूटीन आंसर लगा पाया है? क्या? चलिए, क्या होता है यह तो आप लोग बताएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे और बिल्कुल राइट आंसर बता पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। बेकिंग सोडा क्या है? अब कौन सा बच्चा इसे गलत कर पाएगा? NaHCO3 NaHCO3 ये क्या है सर जी? ये आपका बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, सोडियम इसे कार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम जो है बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका कि अभिक्रिया CH जो है C2H2 जो है आपका किससे O2 के साथ क्रिया करके जो है, तो यहाँ पर जो दिया है इसकी ऊष्मा परिवर्तन का मान जो है इसे ऊष्मा परिवर्तन माना जाता है। तो कौन सी ऊष्मा में परिवर्तन माना जाएगा? क्या आप लोग बता पाएंगे? तो यह दहन ऊष्मा होगी। कौन सी ऊष्मा होगी सर जी? इसमें ऊष्मा का दहन होता है, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी, ये सारा अभिक्रिया आपको पढ़ना है। चलिए आते हैं आगे और क्लास जरूर लगाइएगा, क्लास में सारा कुछ मैंने बता रखा है। देखिएगा, आपको दिया है कि प्रोपाइन पानी के साथ HgSO4 और आपका H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके देता है। एसीटोन होगा या फिर आपका एसीटेल्डिहाइड है या फिर मिथाइल जो है एसीटेट है या फिर आपका एसिटिक अम्ल है। क्या आंसर बन जाएगा? तो साथियों नोट करना है जिन्होंने भी आंसर लगा पाया है। क्या आपका एसीटोन? तो बिल्कुल सत्य आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका बिल्कुल सत्य आंसर होगा। क्या होगा? एसीटोन बनेगा। एसीटोन मतलब क्या है? तो देखिए, एसीटोन मतलब क्या बन जाएगा आपका CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ बनेगा और ये डबल बॉन्ड के साथ वो इस तरीके से बनेगा। और ये किसका स्ट्रक्चर है? आपका एसीटोन का स्ट्रक्चर है, ये हमें नोट करना है। कार्बन यौगिक को शुद्धता की संतुलित आपका संतुष्टि की जाती है। आपका होगा जो है गलनांक द्वारा या फिर होगा आप सभी लोगों का घनत्व द्वारा, अनुभार द्वारा, जल में आपका विलयनता द्वारा। क्या आंसर बनेगा भाई साहब बताइए ज़रा। सभी लोग नोट करेगा, कार्बन यौगिकों की शुद्धता की जांच उसके गलनांक द्वारा होती है। किसके द्वारा सर जी? गलनांक द्वारा होती है। क्या ऑप्शन नंबर ए लगा पाए क्या? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सत्य आंसर होगा। यह आप लोगों को नोट करना है। किस अम्ल को दुर्बल अम्ल माना जाता है? किस अम्ल को दुर्बल अम्ल माना जाता है? H2SO4 होगा या फिर H3PO4 होगा। तो यही आपको नोट करना है। जो आपका
जो है फास्फोरिक अम्ल, ठीक है, जो आपका फास्फोरिक अम्ल कौन सा है, तो फास्फोरिक अम्ल होगा ऑप्शन नंबर बी। इसे जो है क्या माना जाता है, दुर्बल अम्ल माना जाता है और इसे आपका फास्फोरिक अम्ल भी कहते हैं। क्या सर जी, आर्थोफास्फोरिक अम्ल भी कहते हैं। यह भी हमें ध्यान रखना है, यह भी हमें ध्यान रखना है। चलिए आते हैं आगे। सरल घनीय एकक जो है कोष्टिका के लिए समन्वय संख्या का मान आपको बताना है। 4 होगा, 6 होगा, 3 होगा या फिर 8 होगा। बताइए 4 6 3 8 क्या आंसर बनेगा। तो देखिए सरल घनीय एक कोष्टीय, ठीक है, कोष्टियों को उप संयोजक आपका संयोजकता की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। यह आपको ध्यान रखना है। कितनी बन जाएगी, 6 बन जाएगी। यह हमें ध्यान रखना है, यह हमें नोट करना है। चलिए एक रिएक्शंस दी है, यहाँ पर बोला है कि आपका जो है यह ऊष्मा जो है, आपको ऊष्मा के बारे में यहाँ पर एक रिएक्शंस दी है। तो चलिए यहाँ पर जो संतुलित करेगी यह होने वाली अभिक्रिया होगी वो ऑप्शन नंबर डी होगी। ये आपको नोट करना है, ठीक है। H2 जो ब्रोमीन के साथ क्रिया करके H जो है, ठीक है, हाइड्रोब्रोमाइड बनाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए गोंग के साथ जो है गालक की अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त जो है पदार्थ कहलाता है। तो इससे जो प्राप्त पदार्थ कहलाएगा वह क्या कहलाएगा, तो आपको नोट करना है, यह धातुमल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा, धातुमल कहलाएगा। क्या आपने नोट कर लिया है क्या। चलिए ओके। तो जी हाँ साथियों, जिन्होंने भी राइट आंसर लगाया है ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल राइट आंसर है। नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु एंटीबॉडिक, ठीक है, एंटीबॉडिक अणु जो है कक्षक में आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है रखता है। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा। नोट करेगा साथियों कि आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा। आपका O2 आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। क्या होगा अगर आपने O2 आंसर लगाया भाई साहब, तो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल राइट आंसर लगाया होगा। देखिए सामान्य टेबल लवण सूत्र क्या है, तो ये टेबल लवण सूत्र NaCl ही होता है क्या, मुझे बताइए। क्या आपका जो टेबल लवण सूत्र है सोडियम क्लोराइड होता है क्या, मुझे बताएगा। बहुत सिंपल है, पर क्वेश्चन का लैंग्वेज इसने चेंज करके दिया है। क्वेश्चन तो इजी होते हैं बट जो है इसका लैंग्वेज हमें थोड़ा डिफरेंट और चेंज करके मिलता है, जिसे हम लोग बना नहीं पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस पृथ्वी के वायुमंडल में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन या फिर क्लोरीन। ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, या फिर आपका आर्गन होगा, या फिर आपका क्लोरीन होगा। साथियों सभी को नोट करना है, सभी को ध्यान रखना है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन ही पाया जाता है। और अराउंड कितना प्रतिशत होता है, तो ये आपका 1 अराउंड आपका होता है। फिर ऑक्सीजन होता है, आर्गन और फिर आपका सब कुछ होता है। देखिए आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब जो है 2 ब्यूटेन को H2 हाइड्रोजन के जो है आपका PD आपका BaSO4 की उपस्थिति में अभिकृत किया जाता है, तब जो है क्या होता है। तो ये आपसे बोला है, ठीक है, ये जो Pb जो दिया हुआ है इसने BaBSO4 दिया है, ये क्या होता है आपका, चलिए लिंडर उत्प्रेरक जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो नोट करेगा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका डी होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा गया तो भाई साहब बनाना तो पड़ेगा ही हमें। निम्नलिखित समंगी अभिक्रिया के लिए दर जो है नेतांक की इकाई क्या है। हाँ आपको बता दूं बच्चा, मैंने हर क्लासेस का प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो नोट कर लेगा, मोल जो है आपका मोल प्रति जो है सेकेंड, इसका सही आंसर बन जाएगा। राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। देखिए Fe आपसे बोला है कि Fe के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना आपको आना चाहिए और आप लोग बहुत ही शानदार पूर्वक इस क्वेश्चन का आंसर बना पाएंगे, ठीक है। Fe जो है 3, यह क्या होगा 3s जो है स्क्वायर मतलब जो है आपका 3s2 और आपका 3p जो है 3p6 होगा और आपका 3d3 होगा, ठीक है। इस तरीके से निकाल पाएंगे हम लोग। तो आंसर क्या 3d5 होगा, ठीक है, 3 नहीं होगा 5 होगा। तो चलिए क्या इलेक्ट्रॉनों का संख्या क्या 5 हो जाएगी क्या, ठीक है। तो क्या राइट आंसर सी हो जाएगा क्या।
तो चलिए, ये थी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। आई होप आपको केमिस्ट्री की क्लास पसंद आएगी। आपको बताना है कि आपने 30 में 30 कितने साथियों ने ला पाया होगा, या फिर जितने भी मार्क्स ला पाया होगा आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में अपने मार्क्स कमेंट्स करके बताना है। क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो बताना है। और आपको प्रतिदिन आपको एक नया नया जो है टॉपिक्स में दे रहा हूँ, उससे आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा कि आप लोग नए नए क्वेश्चन कर पा रहे होगे और आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड कर पा रहे होगे। तो चलिए, आई होप सेशन पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्ते।